आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गाय पर हनुमान जी की कृपा किस तरह हुई, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, गाय पर हनुमत कृपा किस प्रकार हुई, लगभग 5-6 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपसे विनती है कि आप बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, घटना सन 2000 ईस्वी की है, जब गांव बीघड़ हरियाणा में एक दंपति रहते थे और उनके बेटे के ससुराल ने एक ट्रक से उनके पास एक 2.5-3 साल की एक बछिया, जिसको गाय कह सकते हैं, भेजी और फोन के द्वारा उन्हें सूचित कर दिया गया कि इसे भी अपनी गाय के साथ में रखने का कष्ट करें। वे लोग दूसरे शहर में रहते थे, उनके पास गाय पालने का कोई प्रबंध नहीं था। उन्होंने सोचा कि प्रबंध हो जाने पर वे गाय को वापस ले जाएंगे। सो इसी उधेड़बुन में उसे घर से संलग्न अपनी हवेली में अपनी गाय भैंस के साथ बंधवा दिया। उनके खेतों में चारे दाने की तो कोई कमी थी ही नहीं, सेवादार भी थे। बछिया 2 मास से गर्भवती थी। कुछ ही महीनों में वह पुष्ट पुष्ट सुंदर गाय की तरह दिखाई देने लगी। एक दिन दुधारू पशु खरीदने वाले व्यापारी आ पहुंचे। उन्हीं दिनों में गाय ब्याने के लिए तैयार खड़ी थी। वे लोग ललचाई दृष्टि से गाय को देखते हुए मोल भाव करने लगे और पति के द्वारा गाय बेचने से बार बार इनकार करने पर भी वे लोग मोल भाव बढ़ाते जा रहे थे। गाय अच्छी नस्ल की और सुंदर गाय थी। व्यापारियों ने 20,000 रुपये देने को कह दिया। उन दिनों एक बढ़िया गाय की कीमत से यह राशि कुछ अधिक थी। तो पतिदेव ने शर्मा जी बेटे के ससुर को फोन मिलाया और गाय को बेचने के लिए पूछ लिया, परंतु उन्होंने गाय बेचने से इनकार कर दिया। उसके एक दिन के पश्चात रविवार को गाय ब्या गई। सोमवार प्रातः तक तो वह स्वस्थ थी। मध्याह्न को नौकर के बताने पर देखा तो गाय गर्दन लटका कर खड़ी थी। तब उसकी नजर उतारी गई। देसी दवाइयां आदि भी दे दी गई, परंतु वह ठीक नहीं हुई। खाना पीना छोड़कर बैठ गई। शाम को शहर से चिकित्सक को बुलाया गया। उसकी चिकित्सा से भी कोई सुधार सामान्य नजर नहीं आया। अगले दिन मंगलवार का दिन था। पुनः पशु चिकित्सक को बुलाया गया। उसने सब प्रकार से प्रयत्न कर लिया, परंतु गाय के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ। मर्ज बढ़ता चला गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली दशा हो गई, गाय पांव फैलाकर लंबी लेट गई। डॉक्टर ने कहा कि गाय कोई पॉलीथीन आदि खा आई है, इसका अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाना होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इतना कहकर चिकित्सक चले गए। अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका था कि गाय माता को शहर में कैसे ले जाया जाए और फिर उसका पेट कैसे चिरवाएं। इस बीच यदि वह फिर भी ना बची तो हमें गौ हत्या का पाप लग जाएगा। हम बहुत दुखी हुए। उन दिनों में प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। सायं के 4 बज चुके थे। मेरा पाठ का समय हो चुका था। मैंने बड़ी आतुरता से श्री हनुमान जी से गाय की प्राण रक्षा की प्रार्थना की और पाठ करने के लिए बैठ गई। पाठ संपूर्ण करके मैं श्री हनुमान जी को मनाती हुई बड़ी आशा से गाय की ओर गई, परंतु मेरी आशा
निराशा में बदल गई। गाय वैसे ही निश्चेष्ट पड़ी हुई थी। मेरे पति अपने क्लिनिक से पहले ही वहां आकर खड़े हुए थे। उन्होंने सजल नेत्रों से कहा कि बस गाय तो शायद अभी जाने वाली है, और फिर उन्होंने गले से सांकल रस्सी निकाल दी। ऐसा देखकर मेरा हृदय कांप गया। मैं वापस घर की तरफ भागी। हनुमान जी की मूर्ति अभी चौकी पर विराजमान थी। मैंने आकर अपने चरणों पर मैं आकर हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हे स्वामी, यह गाय हमारे पास अमानत धरोहर के रूप में रखी गई है। हम शर्मा जी को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? मैं संकट मोचन के नाम की दुहाई देती हुई उनको पुकारती हुई कि हे प्रभु, हमारी लाज को रख लो। मैं बहुत देर तक उपालंब देते हुए आर्त पुकार करती रही, झोली फैला फैला कर भीख मांगती रही। तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए मेरी पुकार को सुन रहे हैं। जब मैं थक हार कर वहां से उठी तो खिंची हुई सी अनायास हवेली में चली गई। ज्यों ही मैं ड्योढ़ी पर गई, देखा कि गाय उठकर बैठ गई है। मैं खुशी से चिल्ला पड़ी, हे मेरे राम, गाय ठीक हो गई। सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। कुछ दिनों के पश्चात शर्मा जी ने आकर बताया कि वह गाय उन्होंने अपनी बेटी यानी कि हमारे बहू को दान स्वरूप में भेजी है। मैं हनुमान जी की अपार कृपा जो हमारे ऊपर हुई, उस कृतज्ञता का वर्णन करूं, इसे मेरे पास उसके कोई शब्द नहीं हैं। यह वृतांत लिखा है श्रीमती चंद्रकला शर्मा ने। तो दोस्तों, आज भी मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। सारे बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, कभी कभी दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। और दोस्तों, हनुमान जी को सच्ची प्रार्थना करने पर वे आपके सहायक जरूर बनेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वृतांत को समाप्त करने की इजाज़त दें। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत सबसे पहले मिलेंगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान जी की।